शहीद दिवस के अवसर पर तिहाड़ कलां गांव में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महान क्रांतिकारी भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण उनके पौत्र यादवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और पूरे गाँव में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में यादवेंद्र सिंह ने युवाओं को भगत सिंह के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी और कहा कि उनका साहस और बलिदान आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने युवाओं से नशा और गलत आदतों से दूर रहने की अपील करते हुए इसे ही सच्ची श्रद्धांजलि बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और समाज की समस्याओं का समाधान भगत सिंह के विचारों में निहित है। क्या कहना चाहोगे, आज गाँव में पहुंचे और मूर्ति का अनावरण किया भगत सिंह की मूर्ति का, आज शहीदी दिवस भी? जी बिल्कुल, जैसे आज 23 मार्च जो ये दिन है, क्रांति का दिन है, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के महान वीर सपूत शहीद आज़म भगत सिंह जी ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था और अंग्रेज़ों ने ऐसा माना कि भी हमने 23 मार्च 1931 को हिंदुस्तान से भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। पर आज यहाँ तिहाड़ कलां और यहाँ की पंचायत, भाई पवन और सारा यहाँ का जो भाईचारा इकट्ठा हुआ है, ये दिखा रहा है पूरे देश दुनिया को कि हमारा भगत सिंह तब भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा और हमेशा ज़िंदा रहेगा और हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ यहाँ पूरे गांव को, पूरे तिहाड़ कलां गांव को, कि उन्होंने यहाँ पे भगत सिंह जी को स्थापित करके आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा आदर्श स्थापित करके दिया है, ताकि वो भी भगत सिंह बने और हमारी देश की रक्षा करें और भारत की रक्षा करें। युवाओं को क्या संदेश, आजकल का युवा जो नशे की तरफ बढ़? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हर कोई भगत सिंह जी से प्यार करता है और भगत सिंह जैसा बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसके लिए वो नशा त्याग दे। अगर वो नशे को छोड़ देगा तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि होगी उस महान शहीद आज़म भगत सिंह जी के लिए, जिन्होंने 23 साल की उम्र हंसते हुए फांसी का फंदा चूम के ये आज़ाद हिंदुस्तान एक तोहफे के रूप में इस युवा पीढ़ी को दिया है। तो एक नशों से अगर वो दूर हो जाए तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी वो भगत सिंह जी की युवाओं द्वारा। मैं तो कहूँगा विश्व में लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हालात कुछ ठीक नहीं है, उन हालातों पर क्या ठीक नहीं है, किल्लत गैस की भी चारों तरफ आकार मचा हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो मसला है अंतर्राष्ट्रीय मसला है, तो इसमें यही कहना चाहिए कि हर चीज़ का समाधान, हर समस्या का समाधान ये क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह है। अगर हमारे देश के ही, क्योंकि हमारा देश विभिन्न विभिन्न प्रांतों का है, विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वालों का है, अलग अलग धर्म जाति के लोगों का है, पर जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब भगत सिंह जी ने सभी को इकट्ठा किया। कोई कलकत्ता से था, कोई पंजाब से था, जो आज से पहले सारा हरियाणा भी उसी में आता था, साझा था, कोई दिल्ली से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई बंगाल, जैसे मैंने कहा अलग अलग प्रांतों के लोगों को इकट्ठा करके, कोई बिहार से था, सबको इकट्ठा करके एक हिंदुस्तान की रक्षा करने का एक मैसेज दिया और सबको एक मानवता का उन्होंने संदेश दिया। तो उसी तरह मानवता का संदेश पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। तो अगर भगत सिंह जी पे जितना अध्ययन किया जाएगा, जितना उनको पढ़ा जाएगा, जितना उनके करीब जाया जाएगा, उतना हर चीज़ का समाधान मैं कहता हूँ हमारे देश या दुनिया को मिल सकता है। आजकल का युवा जो ज़्यादा राजनीति की तरफ प्रेरित है, उनको क्या कहना चाहोगे? राजनीति करें, कोई ऐसी बात नहीं है, और राजनीति में इलेक्शन लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात है, युवा उसके अंदर आए, पर अपने दिल के अंदर वो भगत सिंह को बसा के आए। हमारे देश में दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे यहाँ पे सियासतदान तो हो जाते हैं, जैसे कोई नेता हमें मिल जाता है, वो बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, कोई एनएलओ का होता है, कोई आम आदमी पार्टी का, या अलग अलग जो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उसका होता है। पर हमें एक वो नेता चाहिए जो भारतीय हो, जो हिंदुस्तानी हो। अगर जिस दिन वो नेता हमारे जो आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ेंगे या जो चुन के जाएँ, अगर वो हिंदुस्तानी बन जाते हैं, अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, समझते हैं कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। बहुत अच्छी बात रहेगी तो देश